हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसमें हम फैक्टराइज करेंगे। क्लियर है? इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो। दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। क्लियर है? और a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ये तुम्हें पता है, ये दो फॉर्मूलाज तुम्हें पता है, मतलब आइडेंटिटी ये तुम्हें पता है। तो देखो ये जो टर्म है ना 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 टर्म है। तो ये 4 वाला जो टर्म है इसको कहीं ना कहीं हम a प्लस बी का होल क्यूब में करते हैं, और ये जो टर्म 4 है यहाँ पे अगर माइनस माइनस है तो इसको भी हम a माइनस बी का होल क्यूब में करते हैं। तो यही चीज है, इसको इम्प्लीमेंट इन 5 क्वेश्चन में हमें करना है। ठीक है? तो देखो पहला क्वेश्चन में 1 2 3 4 टर्म है। तो चार टर्म है, मतलब क्या, कौन सा वाला लगेगा? हमें लग रहा है कि सर ये वाला लगेगा। सर यू क्यों नहीं लगेगा? ये नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे सारे प्लस है। समझ रहे हो? यहाँ पे सारे प्लस है, इसलिए ये वाला आइडेंटिटी हमें लग रहा है। ये 4 टर्म है ना, देखो ये 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। क्लियर है? तो ये वाला आइडेंटिटी हम लगाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो सर कैसे करेंगे इसको तुम लिख सकते हो 8a³। इसको क्या लिख सकते हो? 2a का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 8a³। ये क्या है सर? b³ प्लस इसको हम देखेंगे 3a² में हो रहा है कि नहीं, तो लिखेंगे 3 इंटू a² मतलब 2a इंटू 2a इंटू बी कितना है? b³ b है। ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3a कितना है? इंटू 2a इंटू b² मतलब b² लिख दिया। ये b ना, b तो b² लिख दिया। इसको तुम देखो 8a³ वो तो ठीक है, b³ ठीक है। देखो 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना? 12 a इंटू a² भी, तो 12a² भी आ रहा है। 3 इंटू 2 6ab² आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है? एक बार तुम इसको लिख दिए तो इसको ये क्या है? a³ b³ 3a² 3a क्या है? a प्लस बी होल क्यूब है। तो a क्या है सर? 2a है। सर b है, तो इसका क्या है? इसका होल क्यूब है। क्लियर है? समझ में आया? तो बाकी चीज तुम खुद से कर सकते हो, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे देखो ये भी 4 टर्म है, ये भी 1 2 3 4 टर्म है, लेकिन 2 में माइनस है। इसका मतलब क्या है सर? सर इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। दिस इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। समझ रहे हो? यहाँ पे 2 जगह माइनस है। माइनस कब है? जब -b³ माइनस 3a² b में माइनस है, प्लस 3ab² में प्लस है। तो ये 1 2 3 4 टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो सर 8a³ कैसे लिखेंगे? सर 2a का होल क्यूब, ये तो आसान है, माइनस b³। तो अब लिखेंगे -3a² b में इसको कन्वर्ट करना, तो करेंगे -3a²। a कितना है? 2a है, तो 2a इंटू 2a इंटू बी प्लस 3ab²। 3a कितना है सर? 2a 3a इंटू b²। अभी तुम इसको देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, ये कितना होगा? 8a³ ठीक है, ये b³ ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 2 12a² भी हो गया, 2 इंटू 3 6 a इंटू b² ab² 6a² हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2a माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर है? ये बहुत आसान है। ठीक है? क्लियर? ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? ये वाला थर्ड बिट यहाँ कर देता हूँ। ठीक है? थर्ड बिट यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये देखो देखो ये 1 2 3 4 बिट है, तो कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 2 माइनस है, यहाँ पे यहाँ 2 माइनस है, तो a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। तुम्हें पता चल जाएगा प्रैक्टिस करते करते।
तो ये 27 कैसे लिखेंगे, 3 का क्यूब, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इक्वल 27 माइनस 125 ए क्यूब, ये किसका क्यूब होगा, देखो 5a का होल क्यूब होगा, ये तुम्हें आना चाहिए। 125 मतलब 5 इंटू फाइव इंटू फाइव, मतलब ऐसे करना 125, 5 में करना 25, 5 में कटना 25, तो 5 इंटू फाइव इंटू फाइव मतलब उसमें एक आएगा, ठीक है। तो 5a क्यूब माइनस सर 3a स्क्वायर भी, ए स्क्वायर कितना है सर, ए सपोज मैं इसको ले लिया तो 3a स्क्वायर, 3 इंटू थ्री इंटू बी कितना है सर 5a, क्लियर है, प्लस 3a बी स्क्वायर, ए कितना है सर 3, बी स्क्वायर कितना है सर 5a, 5a इंटू 5a। इसके बाद इसको इसके साथ ट्राई करना, इसको हो रहा है कि नहीं, देखो 3 इंटू थ्री 327, ये हो गया, देखो 3 इंटू थ्री इंटू थ्री 9 27, 27 इंटू फाइव इजकल टू 135, ठीक है। देखो 339, 2 इंटू टू 25, 25 इंटू 9 कितना होता है 225 होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये ए स्क्वायर हो गया, क्लियर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 3 माइनस 5a का होल क्यूब, क्लियर है। तुम्हें इसमें दो आइडेंटिटी यूज करना है, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब में 4 टर्म आता है, a माइनस बी क्यूब का होल क्यूब में 4 टर्म आता है, लेकिन a माइनस बी का होल क्यूब में ये वाला -2 होता है, a प्लस बी का होल क्यूब में सारे प्लस है। तो जिस चीज में सारे प्लस है उसमें a प्लस बी का होल क्यूब डालना, जिस चीज में माइनस है वहां पे a माइनस बी का होल क्यूब डाल देना, क्लियर है। ये खत्म है, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब ये फोर्थ बिट देखो, ये वाला बिट देखो, इसको कैसे करेंगे, देखो 64 किसका होगा 4 इंटू फोर 4 इंटू फोर 4, तो 4 इंटू फोर इज इक्वल टू 64, 64 क्या होगा 4 इंटू फोर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 4a का होल क्यूब, किसका क्यूब होगा बस ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये 27 मतलब 3 इंटू थ्री तो 3b का होल क्यूब, क्लियर है। अब क्या ये तुम्हें पता चल गया कि a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, ठीक है, तो लगेगा -3a स्क्वायर 4a इंटू 4a इंटू 3b, a स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर 3b इंटू 3b। अभी तुम टैली करो इसके साथ, 4 इंटू फोर 64, 3 इंटू थ्री 27, ये माइनस 3 4 12 12 3 4 12 12 इंटू 12 144, ए स्क्वायर बी, और ठीक है सर। अभी 3 इंटू फोर 12, 3 इंटू थ्री 9, 12 इंटू 9 108, ए बी इंटू बी स्क्वायर, तो क्लियर हो गया। इसके साथ इसको टैली करना, तो ये सब मैच कर गया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा सर 4a माइनस 3b का क्या होल क्यूब, क्लियर है, पूरा आसान है इसको करना, क्लियर हो गया, क्लियर है। पहला वाला हुआ 2a प्लस बी का होल क्यूब, दूसरा वाला हुआ 2a माइनस बी का होल क्यूब, तीसरा वाला कहाँ लिखा मैं, हाँ यहाँ पे 3 माइनस 5 का होल क्यूब, और चौथा वाला 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है। अब ये भी a माइनस बी का लगेगा, ये वाला फिफ्थ ड्यूटी करो, ये भी करो फिफ्थ ड्यूटी का, ये ओमिट करता हूँ, ठीक है, लिख लिया ना तुम, वेरी गुड। देखो यहाँ पे 27p क्यूब, तो क्या लिख सकता हूँ 3p का होल क्यूब, 3 इंटू थ्री 27 माइनस 1/216, 216 किसका क्यूब है, किसका क्यूब है 6 इंटू सिक्स, हाँ 6 इंटू सिक्स, तो क्या लिखेंगे 1/6 का क्यूब। तुम्हें क्या है कि 1 से 10 का सारे क्यूब याद होना चाहिए, तब भी जाकर तुम्हारा आसान होगा। 64 का 4 इंटू फोर 5 का 5 इंटू फाइव 125, इस टाइप का तुम याद रखो, ठीक है, ठीक है। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, इसलिए 1/6 है, ठीक है, कि नीचे 216 है ना, इसलिए 1/6 का क्यूब, ठीक है। तो लिखेंगे -3a स्क्वायर सर 3p इंटू 3p इंटू a स्क्वायर b, ठीक है, प्लस
3a इंटू बी स्क्वायर 1/6 इंटू 1/6। इसको ट्राई करेंगे हो रहा है कि नहीं सर। देखो 3 × 3 × 3 27, ये तो हो गया। माइनस यहाँ पे देखो 9/2 हो रहा है कि नहीं। 3 × 3 × 3 सपोज 3 कट गया, काट दो 2, तो 3 × 3 9, 9/2 p इंटू पी स्क्वायर। ठीक है हो रहा है सर। यहाँ पे देखो 3 2 चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे काटना मत, चेक करने के लिए बोल रहा हूँ ये हो रहा है कि नहीं। देखो 3 2 कट गया तो 3, ये 2 कट गया 2, तो क्या होगा p/4, 2 × 2 4 हो रहा है प्लस। ठीक है तो इसे क्या लिख सकते हैं 3p - 1/6 का होल क्यूब। क्लियर है। इसको काटना मत, मतलब मैं इसको वेरीफाई कर रहा था कि हो ये वाला एक्सप्रेशन इसको मैच कर रहा है कि नहीं, ये वाला एक्सप्रेशन इसको मैच कर रहा है कि नहीं। तुम ऐसे मत काटना, ऐसे नॉर्मल रहने देना। ठीक है यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। ठीक है करना। जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन दो, मतलब 4 टर्म का है ना, क्यूब का है, तो सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही तुम्हारे दिमाग में सटक का आना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक होता तो तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करते, या तुम्हारा a + b का होल स्क्वायर है ना, a² + 2ab + b स्क्वायर, और a - b होता स्क्वायर तो a² - 2ab + b स्क्वायर। स्क्वायर का 3 टर्म है तो ये आ सकता है, स्क्वायर का टर्म में नेगेटिव है तो ये हो सकता है। ठीक है अगर इस टाइप का कुछ नहीं हुआ तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो तुम फैक्टराइज करने के लिए, तो स्क्वायर का टर्म होता है। यहाँ पे क्यूबिक का टर्म है, क्यूबिक का टर्म है तुम्हें अगर 4 टर्म है, क्यूबिक का टर्म है और ये 4 है, क्यूबिक है ना 4 है, तो तुम्हें पता लग गया कि a + b का होल क्यूब लगेगा या a - b का होल क्यूब लगेगा। अगर सारे प्लस है तो a + b का लगा देना। अगर देखो 2 माइनस है 1 प्लस है, तो ये जो प्लस वाला है ना ये 3ab² का है टर्म, हमेशा याद रखना। ठीक है हमेशा अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन देगा कि ये वाला टर्म कभी कभी इधर लिख देगा, ये वाला टर्म कभी इधर लिख दिया, नो प्रॉब्लम। जो माइनस है वही वाला टर्म होगा 3ab², जो प्लस है वही टर्म होगा 3ab²। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कशन करते हैं। ओके थैंक यू।